हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फेयर रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत होंगे, ठीक होंगे, आबाद होंगे। हमारी दुआ यही है आप खुश रहें, आबाद रहें। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले, शेयर कर ले, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द मिल सके। तो मेरा नाम है अफान। आज बहुत कमाल की वीडियो लेके आया हूँ। आज हम जानेंगे भाई साहब, जैसे भारत ने पाकिस्तान को फेंक डाला, हर चीज़ से बाहर निकाल डाला, उसी तरह भारत और कनाडा के बीच जो है ना हलचल मची है। और इसी तरह वो जो है ना भारत कनाडा को अपनी हर एक चीज़ से बाहर निकाल रहा है, मतलब सब चीज़ें से लात मार रहा है। तो बिना किसी देखते हैं दोनों कितनी जो है ना पावरफुल है, देखते हैं कौन कितना पावरफुल है। बिना किसी तरह के काउंट ऑन करते हैं, क्या ये दोनों आपस में मतलब कंपैरिजन बनता भी है कि नहीं। पाकिस्तान और भारत का तो कोई नहीं बनता, वो तो सारी दुनिया जानती है कि भारत और पाकिस्तान का कोई कंपैरिजन नहीं बनता। देखते हैं कनाडा और जो है भारत का बनता है कि नहीं, क्या कंपैरिजन, क्या उसका मुकाबला कर सकता है भी कि नहीं। 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। दोस्तों, भारत और कनाडा के बीच इस समय बहुत ही ज्यादा दुश्मनी भरे हालात बन चुके हैं और जिस तरह से भारत ने पाकिस्तान से अपने सभी डिप्लोमेट्स को वापस बुलाते हुए पाकिस्तान से ऑल टुगेदर सभी रिश्ते खत्म कर लिए हैं, अब कुछ उसी प्रकार भारत ने कनाडा से भी अपने सभी डिप्लोमेट्स को वापस बुलाते हुए इनसे सभी रिश्ते खत्म करने का रेड नोटिस दे दिया है। कारण साफ है, कनाडा भारत को तोड़ने की बात करने वाले खालिस्तानियों को सपोर्ट करता है और भारत उन्हें चुन चुन कर निपटा रहा है, जिससे कनाडा को लग रही है मिर्ची कि आखिर कैसे भारत के एजेंट्स कनाडा के अंदर घुसकर खालिस्तानियों को निपटा रहे हैं। और कनाडा इसका इंटरनेशनल इश्यू बनाते हुए इसका इल्जाम भारतीय डिप्लोमेट्स पर लगा रहा है। अब कनाडा भले ही दुनिया का एक बेहद बड़ा और डेवलप्ड देश है, लेकिन बीते कुछ सालों से इनके पॉलिटिक्स के अंदर बड़ा करप्शन चल रहा है और ये वोट बैंक के पॉलिटिक्स और ह्यूज ब्लैक मनी के चलते दुनिया भर के क्रिमिनल्स को अपने यहाँ संरक्षण देकर रखते हैं और अमेरिका के तलवे चाटने के दम पर अमेरिका इनके काले कारनामों को सपोर्ट करता है। लेकिन भारत एक आजाद और आत्मनिर्भर देश है जो कि अपने दम पर अपने देश को सुरक्षित रखने के लिए हर तरह की लड़ाई लड़ना जानता है। इस वीडियो में हम ये जानने वाले हैं कि भारत को आंख दिखाने वाली कनाडा की मिलिट्री पावर भारत के सामने कितने पानी में है। तो चलिए शुरू करते हैं इन दोनों ही देशों के बीच कुछ बेसिक फैक्ट्स के आधार पर कंपैरिजन से। तो भारत की टोटल ज्योग्राफिकल साइज 3.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर से भी ज्यादा है। कनाडा की टोटल ज्योग्राफिकल साइज लगभग 10 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर के करीब है। भारत की टोटल पॉपुलेशन 142 करोड़ से भी ज्यादा की आंकी जा रही है। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन 4.2 करोड़ के लगभग है। भारत की नॉमिनल जीडीपी $4 ट्रिलियन वैल्यू को टच करने वाली है। कनाडा की नॉमिनल जीडीपी $2.4 ट्रिलियन वैल्यू के समथिंग है। भारत इस साल के लिए अपने डिफेंस पर $76 बिलियन वैल्यू के समथिंग खर्च करने वाला है। कनाडा इस साल अपने डिफेंस पर करीबन $26 बिलियन वैल्यू का खर्चा कर सकता है। ग्लोबल पावर रैंकिंग में इंडियन मिलिट्री दुनिया की चौथी मोस्ट पावरफुल आर्म्ड फोर्स है। कैनेडियन मिलिट्री दुनिया की 27वीं सबसे ज्यादा ताकतवर मिलिट्री है। इसके बाद जमीनी पावर के बीच कंपैरिजन में इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के पास 14.5 लाख की समथिंग टोटल एक्टिव ड्यूटी पर्सोनेल हैं। कनाडियन आर्म्ड फोर्सेस के पास महज 70,000 के करीब टोटल एक्टिव मिलिट्री पर्सोनेल हैं। मैन बैटल टैंक्स की 4600 से ज्यादा यूनिट्स इंडियन मिलिट्री के पास हैं। कनाडियन मिलिट्री के पास केवल 70 मैन बैटल टैंक्स हैं। इसके अलावा सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी गन्स, फील्ड हवेजर्स और मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर्स की फिलहाल कनाडियन मिलिट्री के पास कोई यूनिट नहीं है। इस फील्ड में ये केवल अमेरिका के भरोसे हैं। इसके बाद देखें हवाई पावर के बीच कंपैरिजन। तो इंडियन मिलिट्री के पास विभिन्न प्रकार के टोटल 2400 से ज्यादा मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स हैं। कनाडियन मिलिट्री के पास 400 के करीब टोटल मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स हैं। फाइटर और इंटरसेप्टर जैसे मल्टी रोल जेट्स की 600 से ज्यादा यूनिट्स इंडियन मिलिट्री के पास हैं। कनाडा के पास 70 से ज्यादा मल्टी रोल जेट्स अवेलेबल हैं। डेडिकेटेड ग्राउंड अटैक्स के लिए अटैकर एंड बॉम्बर जेट्स की 120 यूनिट्स इंडिया के पास हैं। कनाडा के पास इस तरह के कोई जेट्स नहीं। कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स की 130 से ज्यादा यूनिट्स भारत के पास हैं। कनाडा के पास सिर्फ 6 अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं। मास डिस्ट्रक्शन के न्यूक्लियर वारहेड्स भारत के पास 170 से ज्यादा हैं। कनाडा के पास कोई नहीं। इसके बाद नेवल पावर के बीच कंपैरिजन में इंडिया के पास 2 बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। कनाडा के पास कोई नहीं। दोनों ही देशों के पास कोई हेलीकॉप्टर कैरियर नहीं।
भारत के पास 12 विध्वंसक जहाज हैं, कनाडा के पास कोई नहीं। फ्रिगेट्स की 12 यूनिट्स इंडियन नेवी के पास हैं, कनाडा के पास कोई नहीं। कॉर्वेट्स की 18 यूनिट्स इंडियन नेवी के पास हैं, कनाडा के पास केवल 12 कॉर्वेट्स हैं। सबमरीन्स की 18 यूनिट्स इंडियन नेवी के पास हैं, कनाडियन नेवी के पास 4 सबमरीन्स हैं। सो फ्रेंड्स, इस प्रकार हमने देखा कि इंडियन मिलिट्री के सामने कनाडा की मिलिट्री पावर पानी कम चाय है। इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट में लिखकर बताएं। जीरो भाई साहब, जीरो। ये जो है ना बहुत आसमान ज़मीन का फ़र्क है। मैं समझा कोई मुकाबला होगा, लेकिन कोई मुकाबला नहीं। भारत के सामने कोई नहीं टिकने वाला। भारत बहुत तेज़ी से ग्रोथ कर रहा है। भारत के सामने मतलब ये ममालिक तो कुछ भी नहीं है भाई। और दूसरा ये कि भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया। अगर इस तरह कोई और मुल्क होता तो वो कहता कि यार जाओ मड़ा, मतलब अपने मुल्क को देखता और वो कहता है यार नहीं हम इसके नीचे हो जाते। जैसे पाकिस्तान चाइना के नीचे है, अमेरिका के नीचे है, लेकिन भारत ने कहा है हम एक आज़ाद मुमलिकत है। मतलब हम किसी की बात नहीं मानते। हम जो है ना अपना एक मुमालिक है, हमारा अपना देश है। अब जो भी हो अपने लिए हो भाई। इतना भारत तेज़ हो चुका है, इतना ग्रोथ कर चुका है। मैं कहता हूँ सल्यूट है भारत को कि मुंह तोड़ जवाब देता है। कोई भी चीज़ हो जाए मतलब देश में या कोई भी उसमें, वो कहता है कि ठीक है हमारे पास खुद की बहुत चीज़ें हैं, आप अपने लिए हो, जो भी हो अपने लिए हो भाई। भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। एक कनाडा को नहीं, ऐसी कई ममालिक है उनके साथ पूरा वास्ता ख़त्म कर चुका है। पाकिस्तान के साथ जैसे पूरा वास्ता ख़त्म कर चुका है कि पाकिस्तान हमारे सामने कुछ भी नहीं है। और दूसरा ये कि पहले पाकिस्तान और भारत की हर टाइम ये जो है ना बातें होती थी कि पाकिस्तान ये भारत, ये पाकिस्तान ये भारत, ये कंपैरिजन होते थे। लेकिन आजकल भाई भारत जो है ना वो पाकिस्तान को कुछ समझते ही नहीं है, मुँह ही नहीं लगाता। और कनाडा और ये ममालिक जो है ना इनके साथ भी इसी तरह कर रहा है। मतलब बहुत फ़र्क है भाई। इनके साथ ताल्लुकात पहले बहुत अच्छे थे, लेकिन जब उन लोगों ने कहा कि यार भारत को हम नीचे करेंगे, नीचे दिखाएंगे, तो नहीं भाई, भारत ने कभी अपना आप को नीचे नहीं किया। वो कहता है कि तुम जो भी हो अपने लिए हो। और भारत मतलब हर एक लिहाज से बहुत तेज़ी से ग्रोथ कर रहा है, अपनी चीज़ें बना रहा है, अपने क्राफ्ट बना रहा है, अपने मिसाइल्स बना रहा है, अपना सब कुछ बना रहा है। पहले लोगों और देशों से लेते थे जैसे और हैं इसी तरह मतलब लेते थे, लेकिन आजकल कोई नहीं, मतलब और देशों से नहीं ले रहे, अपना बना रहे हैं। तो ये बहुत गर्व की बात है भारत के लिए। तो आज आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। और कोई भी वीडियो चाहिए यार कमेंट में ज़रूर बताएं। आपका अपना चैनल है। तो आज के लिए इतनी ही, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।